नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज हमारी 5वीं डेमो क्लास है। ठीक है, तो 4 डेमो क्लासेस अभी तक हमारी हो गई हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने चारों डेमो क्लासेस को अच्छी तरीके से देखा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। तो जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, यदि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जा रही हैं और आप लोग कैलकुलस के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कैलकुलस का कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस के लिए कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 में आप लोग लीनियर अलजेब्रा के लिए भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का भी पेड कोर्स अवेलेबल है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट का पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप लोग को ये सभी डेमो क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझाया था, है ना? और एक क्वेश्चन भी करवाया था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, डीओ में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में। तो आज की क्लास में भी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए क्वेश्चन, और जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यूज द use the epsilon delta definition epsilon delta definition of the limit की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के द्वारा हमको फाइंड करना है। यहाँ पे लिखिए टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, और फिर यहाँ पर आप लोग को फंक्शन दिया है वेयर fx इजकल टू 1/1 माइनस x। ये फंक्शन हमको गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में पूछा गया है। 2017-18 में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जो है ये जो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक सेमेस्टर 3 में था। ठीक है, सेमेस्टर 3 में बुक चलती थी आपकी, या पेपर होता था थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के नाम से। तो इस पेपर में ये टॉपिक रखा गया था आपका, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन और जो आप लोग सेमेस्टर 2 में कैलकुलस पढ़ रहे हैं, सेम सिलेबस नहीं है, डिफरेंट है ना? लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे ही मिलते हैं। तो जो टॉपिक मिलते हैं तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेमेस्टर 3 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट प्रूफ करने का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो फंक्शन यहाँ पर गिवन है, इसकी लिमिट हमें प्रूफ करना है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी इसको करवाया हुआ है ना? तो आप कहोगे कि यस सर, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया तो है, लेकिन ये दोबारा हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो देखो, मैं जो मेथड बताऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेथड, है ना? तो इस मेथड को भी सीखिए। जो भी मेथड फिर आपको सही लगे, सरल लगे, आसान लगे, उस मेथड का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर आप लोग को लिमिट नहीं गिवन है ना? यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको लिमिट भी पहले फाइंड करना है, फिर इसके बाद उस लिमिट को प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको लिमिट फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स कितना है हमारे पास? तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे 1/1 माइनस एक्स, और इसकी लिमिट हमें फाइंड करना है। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी? तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर यदि हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू रख दें तो हमको लिमिट मिल जाएगी। तो 1 माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/-,
ना, यहाँ पर ऊपर प्लस रहेगा, यहाँ पर आएगा पहले -1, फिर जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगी हमारी इस फंक्शन की लिमिट। ठीक है, तो आप कहोगे यस सर, तो लिमिट मिल गई। अब इस लिमिट को हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ भी करना है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि एफ एक्स कितना है हमारे पास, तो एफ एक्स हमको गिवन है 1/1 - x, और एल हमको कितना मिल गया है, तो एल है हमारे पास -1, और सी हमको कितना मिल गया है, तो सी है हमारे पास 2। ठीक है, इतनी वैल्यू है। अब हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, है ना। ये आप ऐसे लिख लो कि वी वांट टू फाइंड डेल्टा, हमको यहाँ पर डेल्टा फाइंड करना होगा। वी वांट टू फाइंड डेल्टा, हमको ये डेल्टा की वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर मैं छोटा सा ऐसा ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो ये डेल्टा की वैल्यू जो भी आएगी आप यहाँ बताएंगे, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सच दैट, कि यहाँ पर आप लोग दिखाते हैं कि मॉड एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है ये आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर मॉड एक्स माइनस सी, ये आपका लेस देन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने ऐसा दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसी का मतलब हो जाता है कि आपने प्रूफ कर दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इजिकल टू एल। ठीक है, आप कहोगे यस सर। तो देखो, जो हमने पिछली क्लास में जो मेथड सीखा था, जो मैंने मेथड बताया था, उस मेथड में हमने ये किया था कि हम इसको लेकर के चल रहे थे, है ना, मॉड एफ एक्स माइनस एल के मॉड लेस देन एप्सिलॉन को, और हमने इसको प्रूफ कर दिया था, है ना, ऐसा ही किया था। आप कहोगे यस सर। तो अब इस बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसको लेकर के चलते हैं और मॉड एफ एक्स माइनस एल को हम लोग लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि ठीक है सर, ऐसा ही कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप मॉड एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। मॉड एफ एक्स माइनस एल को थोड़ा सॉल्व करके यहाँ पर लिख लीजिए पहले। तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1/1 माइनस एक्स माइनस एल, एल है हमारे पास -1, ये हमने ऐसे रख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स एलसीएम, यहाँ पर 1 ऊपर +1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर मैंने कर दिया 2 माइनस एक्स का मॉड, ठीक है, और डिवाइडेड बाई मॉड 1 माइनस एक्स। इतना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा मॉड एक्स माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो आप कहोगे यस सर, है ना। अब देखो, हम लोग लेकर के चल रहे हैं मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। क्या लेकर के चल रहे हैं, मॉड एक्स माइनस सी है हमारे पास 2 लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू हमको चूज करना है, तो चलिए डेल्टा की वैल्यू हम लोग यहाँ से चूज करते हैं। जैसे मैंने डेल्टा की वैल्यू ले ली, लेट लेट वी टेक डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू मैंने ले ली 1। ठीक है, 1 ले ली, तो डेल्टा हमारा भाई कैसा होना चाहिए, डेल्टा हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
है ना? तो चलो मैंने 1 लेकर के देखा, तो सारी वैल्यू नहीं सैटिस्फाई करेंगी, है ना? सारी वैल्यू नहीं ले सकते हो, कुछ वैल्यू ऐसी हो जाती हैं कहीं-कहीं पर कि वो अ, वहाँ पर जो fx माइनस एल का मॉड है, ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाने में हमको वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो सारी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो जो वैल्यू नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग सचेत रहिएगा। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस वैल्यू को नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होना चाहिए और ऐसी वैल्यू लेना है जो fx माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन हम लोग दिखा सकें, ठीक है? तो चलिए हम लोग डेल्टा को पहले 1 लेकर के देखते हैं कि ये 1 हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कहाँ पर दिक्कत आएगी। तो यदि हमने 1 ले लिया, तो कैसे करेंगे? तो आप इसको कहेंगे कि सर ये हम लिख सकते हैं मॉड x माइनस 2 लेस देन 1 हो जाएगा, डेल्टा की जगह 1 रख दिया। मॉड की प्रॉपर्टी से इसको हम ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 लेस देन x माइनस का 2 लेस देन 1, ठीक है? हमको यहाँ पर हमको एक मॉड x माइनस 1 दिखाना है ना? क्योंकि देखो मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है, तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू तो हमारे पास है लेस देन डेल्टा, है ना? मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है, लेकिन यहाँ पर जो मॉड x माइनस 1 है, इसको हमें हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे? तो इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख देते हैं मॉड x माइनस 1 की। तो यहाँ पर x माइनस 2 आया, हमको x माइनस 1 लाना है, तो प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है? x माइनस 1 की वैल्यू हमको मिल गई। एक तो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो अब हम कौन सी वैल्यू रखेंगे ये देखना है। तो यहाँ पर देखो, हमको दिखाना क्या है? तो आप कहोगे कि सर हमको दिखाना है fx माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, यही दिखाना है? आप कहोगे यस सर। अब देखो fx माइनस एल का जो मॉड है ये हमने निकाला है कितना? तो मॉड x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस 1, है ना? अब यानी कि इसको हमें दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले एप्सिलॉन तो बाद की चीज़ है, पहले यहाँ लेस देन साइन तो लेकर के आए। तो यहाँ पर लेस देन साइन कैसे आएगा? जब मैं इस साइड पर एक वैल्यू रख दूं जो कि इस वैल्यू से बड़ी हो, तभी यहाँ पर ऐसा साइन आएगा, है ना? तो यहाँ पर हम बड़ी वैल्यू कैसे रख सकते हैं? कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो समझो इस चीज को। यहाँ पर यदि मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऊपर साइड मॉड x माइनस 2 ही मैंने रख दिया, ठीक है? नीचे साइड यहाँ पर हमने रखा मॉड x माइनस 1, तो मॉड x माइनस 1 की मैंने रख दी बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू कितनी है? मॉड 2। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, है ना, यानी कि 2। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2। मॉड x माइनस 1 की बड़ी वैल्यू कितनी है? 2 है, तो मैंने 2 रख दिया। यहाँ पर मॉड भी लगा लो, लगाना है तो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है, लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, हमने 2 रख दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि किस साइड का बड़ा होगा? इधर का बड़ा हो जाएगा या फिर इधर का बड़ा होगा? तो आप कहोगे कि सर देखो ऊपर साइड दोनों में सेम है ना? ऊपर साइड दोनों में सेम है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 5 है और इधर भी 5 है। एक साइड हमने रख दिया 3 और एक साइड मैंने रख दिया कितना? मान लो 4 रख दिया। तो किधर का बड़ा होगा? तो आप कहोगे कि सर यदि आपने बड़ी वैल्यू रखा है इधर साइड, तो फिर इधर साइड छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया है ना? तो फिर यानी कि हमारे पास यही सिंबल आ जाएगा, ये वाला साइन आएगा। लेकिन हमको ये साइन तो चाहिए नहीं, हमको तो ये साइन चाहिए। तो फिर हमको छोटी वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना? छोटी वैल्यू रखना पड़ेगा। यहाँ पर जब छोटी वैल्यू रखेंगे तभी ये बड़ा होगा। तो इसकी छोटी वैल्यू कितनी है मॉड x माइनस 1 की? तो आप कहोगे कि इसकी छोटी वैल्यू है 0। तो यदि मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, तो यहाँ पर भले ही ऐसा साइन आ जाए, लेकिन क्या ये डिफाइन है? ये तो डिफाइन ही नहीं है ना, कि समथिंग अपॉन 0 इस तरीके का कोई नंबर डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इस वजह से हम लोग डेल्टा को 1 चूज नहीं कर सकते। डेल्टा को 1 चूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर साइन ये वाला आ जाएगा। छोटी वैल्यू रख रहे हैं तो फिर यहाँ पर वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो ये इस वजह से यहाँ पर दिक्कत कर रही है ये डेल्टा की वैल्यू। तो ये डेल्टा की वैल्यू हम लोग नहीं चूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? डेल्टा इजकल टू 1 हम लोग नहीं लेंगे, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। बहुत सारी तो वैल्यू है ना? नंबर घटे थोड़ा जा रहे हैं, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। चलिए ये वैल्यू यदि नहीं ठीक है तो हम लोग यहाँ पे लिखिएगा नाउ वी टेक डेल्टा। कभी कभी ऐसा केस बनेगा जबकि इस तरीके की चीज हो जाएगी, आपको वहां पर वो वैल्यू नहीं
मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देगी, लेकिन अधिकतर जगहों पर आपका हो जाएगा जो भी वैल्यू आप लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा, है ना? कहीं इस तरीके की चीज़ हो तो ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर ये वाली कंडीशन बन गई, तो इस तरह की ध्यान रखिएगा कि वैल्यू रख कर के देख लीजिएगा, सैटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब जैसे मैंने डेल्टा की वैल्यू 1 नहीं हो रही तो मैं और छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, तो मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है? मैं अभी और क्वेश्चन करवाऊँगा, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डेल्टा कैसे लेना है। जैसे मैंने डेल्टा की वैल्यू 1/2 ले लिया, ठीक है? तो अब देखिए 1/2 रख कर के देखते हैं। तो यदि 1/2 लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर मॉड x माइनस 2 लेस देन 1/2 हो जाएगा। आप कहोगे यस सर, ठीक है? अब यहाँ पर इसको मॉड से ओपन करेंगे तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस का 1/2 यहाँ पर आएगा x माइनस 2 लेस देन 1/2। हमको x माइनस 1 का मॉड लाना है, तो 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1 ऐड किया है तो इधर पर आ जाएगा 3/2। ठीक है? अब कौन सी वैल्यू रखना है ये तो आपको पता चल गया ना, ग्रेटर वैल्यू तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर ये साइन लाना है, लेस देन वाला। तो कौन सी वैल्यू रखेंगे? छोटी वैल्यू रखेंगे। छोटी वैल्यू यहाँ पर रख दो। अब यहाँ पर छोटी वैल्यू आप रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर यदि हम छोटी वैल्यू रखेंगे, या इसको नीचे लिख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा लेस देन का। तो मॉड x माइनस 2, यहाँ पर मैंने इसकी छोटी वैल्यू रख दी 1/2। तो जब छोटी वैल्यू रख दिए तो यहाँ पर साइन आ गया लेस देन का। आ रही बात समझ में? आप कहोगे यस सर। अब इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा, इसको भी नीचे ही लिखते हैं फिर, या यहीं पर लिख लो। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू मॉड x माइनस 2, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये वैल्यू रखने पर देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा, आप लोग रख सकते हैं आराम से। हमको ये वाला साइन भी आना था तो वो भी मिल गया हमको। तो ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो हमको डेल्टा कितना मिल गया? 1/2 हम लोग यहाँ पर डेल्टा लेकर के चल रहे हैं। ठीक है? आप और कोई डेल्टा चूज़ करना चाहो तो वो भी चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1/2 ही चूज़ करना है। अब देखो, यानी कि हमने ये दिखा दिया कि मॉड fx माइनस l जो है वो छोटा है किससे? इस वैल्यू से। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना? तो ये छोटा हो जाएगा 2 मॉड x माइनस 2 से। देखो लेस देन का साइन आ गया कि नहीं आ गया? आप कहोगे यस सर, हमको दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन। तो एक काम तो बन गया, हमारा लेस देन का साइन आ गया। अब देखो, यदि यहाँ पर आप लोग जानते हैं, पर देखो यहाँ पर मॉड x माइनस 2 किससे छोटा है? डेल्टा से, है ना? मॉड x माइनस 2 डेल्टा से छोटा है। तो यदि मैं, ये 2 तो वैसे ही लिखा है, ये मॉड x माइनस 2 छोटा है ना? मैंने यहाँ पर बड़ी वैल्यू रख दी। डेल्टा बड़ा है ना मॉड x माइनस 2 से? आप कहोगे यस सर। यदि ये बड़ा है तो बड़ी वैल्यू रख दी मैंने, और मॉड x माइनस 2 छोटा था, है ना? तो जब बड़ी वैल्यू रखा है तो इधर साइड बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर, ऐसा हो जाएगा। तो यदि ऐसा हो जाएगा, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पर मॉड, है ना, 2 इंटू डेल्टा लेस देन 2 इंटू डेल्टा हो गया यहाँ। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कहोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो हमने क्या दिखाया, अब हमने ये दिखा दिया मॉड एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन कितना आ गया? 2 डेल्टा आ गया। हमको दिखाना कितना है? तो आप कहोगे कि सर हमको दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है? तो अब बताओ एप्सिलॉन कैसे आएगा? यहाँ से एप्सिलॉन कैसे आएगा? तो आप कहोगे सर डेल्टा की वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा की वैल्यू हम क्या रख दें? तो आप कहोगे सर डेल्टा की वैल्यू रख दीजिए आप 2 इंटू एप्सिलॉन/2 रख दीजिए, है ना? ये 2 तो यहाँ पर पहले से था। डेल्टा की वैल्यू हमने रख दी एप्सिलॉन/2। तो जैसे ही एप्सिलॉन/2 रखेंगे तो आप देख रहे हो कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना? तो आप कहोगे यस सर। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि मॉड एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन है किससे? इससे। और ये नंबर किसके इक्वल है? इसके, है ना? और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ही आ रहा है, यानी कि ये लेस हो गया एप्सिलॉन से। हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे कि यस सर हो गया। लेकिन हमको डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली एप्सिलॉन लाने पर?
ये कंडीशन दिखाने पर हमको डेल्टा की वैल्यू कितनी मिली? तो आप कहो कि सर डेल्टा की वैल्यू हमको मिल गई है एप्सिलॉन बाई 2, तब ये लेस देन एप्सिलॉन आया है। समझ रहे हो? और यही चीज़ हमको दिखाना था। देखो फिर से देखो, फिर से यहाँ पर देखो, हमको दिखाना क्या था? हमको दिखाना था कि x माइनस सी लेस देन डेल्टा होना चाहिए। ये डेल्टा हमको फाइंड करना था। x माइनस सी यदि लेस देन डेल्टा है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमको डेल्टा फाइंड करना था कि एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। लेकिन कब? जब x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा है। x माइनस सी का मॉड हम लोग लेस देन डेल्टा लेकर के चले, डेल्टा की वैल्यू हमने 1/2 ली, है ना? और ये लेकर के चले तो हमने दिखाया कि एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आप कहोगे कि यस सर आ गया है ना? और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि एक डेल्टा तो हमको यहाँ पर मिला है ना? एक डेल्टा तो हमको ये मिल गया यहाँ पर 1/2, ये हम लोग का डेल्टा है। और दूसरा डेल्टा हमको यहाँ पर भी मिला है, ये वाला डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, ये भी डेल्टा है। तो दो डेल्टा हमको मिले हैं। मिले हैं कि नहीं मिले? आप कहोगे यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कि मॉड एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन कब? यहाँ पर लिखेंगे वेन एवर हम लोग लेकर के चले हैं मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है? या यहाँ पर ऐसा भी लिख लो कि दैट इज एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी? तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स माइनस लिमिट थी -1, ये लेस देन एप्सिलॉन आया वेन एवर मॉड एक्स माइनस सी कितना था? तो सी था हमारे पास 2 लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर बताना पड़ेगा। डेल्टा हमको क्या मिला है? तो यहाँ पर लिखिए वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जब दो डेल्टा मिलेंगे तो कौन सा डेल्टा लेंगे? जो डेल्टा छोटा होगा। तो एक तो हमने डेल्टा चूज किया है 1/2 और दूसरा डेल्टा हमको मिला है एप्सिलॉन बाई 2। तो इन दोनों में जो भी छोटा होगा वो डेल्टा हम लोग ले लेंगे। ठीक है? यदि ये कंडीशन हम लोग दिखा देते हैं ये वाली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया था ऊपर, यदि ये कंडीशन आप दिखा देते हो ये वाली, तो इसका मतलब हो जाता है कि फंक्शन की लिमिट एल है कि नहीं? तो बस यही चीज है। अब यहाँ पर केवल आप लोग लिख दीजिए इसी चीज को। इस चीज को यहाँ पर लिख दीजिए कि proves that this proves that limit x tending to 2 f x था हमारा 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? माइनस का 1। ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। मैंने आपको इस बार x माइनस सी लेस देन डेल्टा इसको लेकर के चले और हमने इस बार प्रूफ क्या कर दिया? एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हमने दिखा दिया इस बार। ठीक है? तो किसी भी तरीके से दिखाओ, है ना? जो आपको आसान लगे जिस तरीके से वो आप लेकर के चल सकते हो, और दूसरी कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, तो इसको भी समझिएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छी तरीके से आप लोग सीख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को करना। ठीक है? चलिए यहाँ पर लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 9 का बी पार्ट है। यहाँ पर कहा गया था यूज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट टू शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 1 x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है? तो ऐसा हमको प्रूफ करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। यहाँ पर हमको इसकी लिमिट गिवन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर लिख लीजिए।
ये क्वेश्चन पूछा गया था डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2022-23 में पूछा गया था। ठीक है। अब आप कहो कि सर 2023 में तो 2022 में तो नया सिलेबस आ गया था। तो ऐसा नहीं है। 2022 में जब नया सिलेबस आया था तो सेमेस्टर 1 स्टार्ट हुआ था 2022 में नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है। तो ये आपका जो नया सिलेबस है वो 2022 से आया था, लेकिन सभी सेमेस्टर में नहीं चालू हो गया था। जो पिछले सेमेस्टर में जो प्रीवियस एडमिशन थे 2022 के पहले के, वो पुराना सिलेबस ही पढ़ करके गए हैं, तो उनके लिए यही पेपर आपको देखने को मिला था। ठीक है। तो ये आपका जो 2022-23 में था, ये आपका था बीएससी। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखना है सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 में जो पेपर चलता था थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में रखा गया था। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन सेमेस्टर 3 में। अब ये टॉपिक उठा करके सेमेस्टर 2 में एक पेपर बना दिया गया है कैलकुलस, तो कैलकुलस में रख दिया गया है। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर हमको फंक्शन भी गिवन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए एफ एक्स हमारे पास है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है। एल कितना है हमारे पास, तो एल है हमारे पास 1/2। फिर सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास 1। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। डेल्टा हमको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमको फाइंड करना होता है। ठीक है। सच दैट कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड एक्स माइनस सी लेस देन हो जाता है आपका डेल्टा। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। हम लोग इस बार भी यहाँ पर भी इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे और एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन शो करेंगे। ठीक है। चलिए यही काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखिए मॉड एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे पहले, तो इसको निकाल लीजिए। एफ एक्स है हमारे पास एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एल, एल है हमारे पास 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 2x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया है इसको थोड़ा सा। अब इधर साइड आ जाते हैं। हमारे पास है मॉड x माइनस सी, सी है हमारे पास कितना 1, ये है लेस देन डेल्टा। डेल्टा हमको चूज करना है, तो यहाँ पे लिखिए v टेक डेल्टा। आप डेल्टा इजकल टू 1 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे, पॉजिटिव नंबर लेना है ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा ऐसा कोई डेल्टा नहीं चूज करना है कि यहाँ पर ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाने में दिक्कत आए, है ना। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो हमने डेल्टा जब वहां पर चूज किया था 1, तो यहाँ पर लेस देन की जगह पर यहाँ पर ग्रेटर देन हो जा रहा था, या तो फिर यदि लेस देन रख रहे थे, यहाँ पर लेस देन आ रहा था, तो यहाँ पर फिर एक ऐसा नंबर आ जा रहा था जो डिफाइन ही नहीं था।
है ना? तो इस टाइप की कंडीशन बस नहीं होना चाहिए और बाकी आप लोग नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू, जैसे कि किसी ने चूज किया 1/2, है ना? हमने 1/2 ले लिया। आप लोग 1 भी चूज कर सकते हैं, मैं आपको 1 चूज करके भी दिखाऊंगा, दोनों तरीके से दिखा दूंगा, ठीक है? कहीं पर कोई ये ना हो कि हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यदि कहीं दिक्कत नहीं आ रही तो आप ले सकते हैं, मैं 1 चूज करके भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो डेल्टा इक्वल टू जैसे मैंने 1/2 ले लिया, तो ये क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये मॉड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। मॉड की प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस को 1/2 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1/2। हमको लाना कितना है? तो देखो, मॉड x माइनस 1 हमारा लेस देन डेल्टा है, तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू है तो इसको नहीं छेड़ना है। हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 इंटू मॉड x प्लस 1, या हम कहें कि मॉड x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर रखना है हमें, ठीक है? चलिए, तो x प्लस 1 कब आएगा? जब हम 2 ऐड कर देंगे। तो -1/2 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 में -1 यानी 3/2 लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, 2 ऐड किया हमने, यहाँ 2 ऐड करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक है? कहोगे यस सर, ये हमको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोग रखेंगे नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हमको साइन कौन सा लाना है? ये वाला लाना है साइन, लेस देन का। तो हम लोग कौन सी वैल्यू रखते हैं? तो आप कहोगे कि सर हम लोग फिर छोटी वाली वैल्यू रखते हैं, मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज समझाया है, ठीक है? छोटी वैल्यू वैल्यू हमको रखना है। तो चलो इसको देखो यहाँ पर, ध्यान से समझना। मॉड fx माइनस एल, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है मॉड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड x प्लस 1 की। अब यहाँ पर हमको साइन कौन सा लाना है? ये वाला, है ना? तो ये वाला साइन कब आएगा? जब हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर छोटी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर तो मॉड x माइनस 1 ही है, और इसके डिनोमिनेटर में आप छोटी वैल्यू इसकी पुट कर दीजिए। इसकी छोटी वैल्यू कितनी है? 3/2, और एक 2 यहाँ पर पहले से ही है, ये वाला 2, ये पहले से ही है, तो यहाँ पर ये इंटू 2 करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आप कहोगे यस सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे कितना बचा डिनोमिनेटर में? 3, है ना? तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि मॉड fx माइनस एल का जो मॉड है वो, देखो ये वैल्यू मॉड fx माइनस एल, ये दोनों इक्वल ही हैं, है ना? तो ये तो ठीक है, हम चाहे इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें, तो हमने इसको लिख दिया, लेकिन ये वैल्यू इसकी इक्वल है और ये किससे छोटी है? ये इस वैल्यू से छोटी है ना? ये छोटी है, तो यहाँ पर भी जो साइन है वो आपका यही आ जाएगा, लेस देन मॉड x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा यहाँ। समझ रहे हो? अब देखो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखो हमारे पास गिवन है मॉड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा। मॉड x माइनस 1 किससे छोटा है? डेल्टा से छोटा है ना? मॉड x माइनस 1 डेल्टा से छोटा है, तो यदि मैं यहाँ पर डेल्टा रख दूं मॉड x माइनस 1 की जगह पर, तो इधर साइड तो छोटा हो जाएगा क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू रखी है, डेल्टा बड़ा है ना मॉड x माइनस 1 से, तो इधर साइड ग्रेटर रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू इधर साइड रखी है मैंने, ये लो ग्रेटर हो गया, ठीक है? आप कहोगे यस सर। अब हमको दिखाना क्या है? हमको दिखाना ये है कि लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा बताओ मुझे? तो आप कहोगे कि सर डेल्टा की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 3 एप्सिलॉन, डेल्टा की वैल्यू कितनी रख देते हैं? 3 एप्सिलॉन रख देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन बच जाएगा, तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ऐसे ही तो करेंगे? आप कहोगे यस सर। तो बस डेल्टा की वैल्यू हमको मिल गई कि नहीं मिल गई? डेल्टा की वैल्यू हमको यहाँ कितनी रखनी चाहिए? 3 एप्सिलॉन रखनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, तो जैसे ही डेल्टा की वैल्यू आप 3 एप्सिलॉन रख देंगे तो यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया? हमने यहाँ पर दिखाया कि मॉड fx माइनस एल का मॉड लेस देन हमने दिखा दिया, यही हमको दिखाना था। लेकिन हमको कब दिखाना था ये? तो यहाँ पर ये हम लोग लेकर के चले हैं वेन एवर मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो, ठीक है? इसको लेकर के चले और लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया।
तो इसको लेकर के तो चले, लेकिन हमको डेल्टा की वैल्यू क्या मिली? तो डेल्टा की वैल्यू इसको लेकर के चले, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वेयर हमको 2 डेल्टा मिल गए हैं। तो डेल्टा हम लोग वही रखेंगे जो छोटा होगा, तो मिनिमम रखेंगे। एक तो मिला है हमको 3 एप्सिलॉन, और दूसरा डेल्टा देखो यहाँ पर हमको मिला है, जो कि हम लोग लेट करके चले हैं। कौन सा डेल्टा? तो आप कहो कि सर ये वाला डेल्टा 1/2, है ना? तो 1/2 और 3 एप्सिलॉन में जो छोटा होगा वो हम लोग रख लेंगे। ठीक है? तो ये डेल्टा सबके अलग-अलग आएँगे, क्योंकि अब जो जैसा डेल्टा चूज़ करेगा उसका वैसा ही वैल्यू आएगा। तो आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं डेल्टा की, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बस यही ध्यान रखना, जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन ना आ जाए, है ना? कि साइन ये वाला उल्टा हो जाए, या इधर साइड जो वैल्यू आ रही है वो डिफाइन ही नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखना, बाकी आप डेल्टा चूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सर आपने 1/2 ही चूज़ किया है, 1 चूज़ कर लो। मैं कहता हूँ 1 चूज़ कर लो, 2 चूज़ कर लो, 10 चूज़ कर लो, जो मन कर रहा है वो ले लो डेल्टा की वैल्यू, है ना? चलो मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखाता हूँ कि नाउ वी टेक नाउ वी टेक डेल्टा इक्वल टू मैंने ले लिया 1। ठीक है? अभी 1/2 लिया था, अब इस बार मैंने 1 ले लिया। तो जब 1 लेंगे तो देखना इसको, हमारे पास क्या है, x-1 लेस दैन डेल्टा, है ना? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि मॉड x-1 लेस दैन 1 हो जाएगा। ठीक है? चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 लेस दैन x-1 लेस दैन 1 हो जाएगा। ठीक है? हमको लाना कितना है यहाँ पर बीच में? कितना लाना है? देखो यहाँ पर हमको वैल्यू लाना था मॉड x+1 की, है ना? ये वाली वैल्यू। तो हमको मॉड x+1 बनाना है। तो 2 ऐड कर देते हैं, तो जब 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा x+1, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ऐसा ही आ जाएगा, 2 ऐड किया है हमने। ठीक है? अब देखो हमारे पास मॉड fx माइनस एल की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? तो आप कहो कि सर इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है मॉड x-1 और डिवाइडेड बाई 2 मॉड x+1, इतना ही है। तो इसकी हम कौन सी वैल्यू रखते हैं? तो अभी आपने कहा कि सर हम छोटी वाली वैल्यू रखते हैं, है ना? हम छोटी वाली वैल्यू रखते हैं, तो छोटी वाली वैल्यू रख दीजिए। यदि आप छोटी वैल्यू रखेंगे, तो जैसे ही छोटी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो लेस देन का हो जाएगा, है ना? लेस देन हो जाएगा, ऊपर मॉड x-1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, है ना? अब देखो, यानी कि एक तरीके से हमको मिल गया मॉड x-1 लेस डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमको दिखाना क्या था? तो आप कहोगे कि सर हमको दिखाना है यहाँ पर कि मॉड fx माइनस एल इक्वल टू हमको मिला है कितना, मॉड x-1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमको दिखाना है लेस देन 2, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना? लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो सर लेस देन एप्सिलॉन कैसे आएगा? तो देखो हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन थी? हमारे पास वैल्यू गिवन थी मॉड x-1 किससे छोटा है? डेल्टा से, है ना? तो यदि डेल्टा बड़ा है, मॉड x-1 छोटा है, यदि मैं यहाँ पर डेल्टा रखूंगा तो ये छोटा होगा कि नहीं? आप कहो कि यस सर, यहाँ पर भी 2 कर लो, क्योंकि मैंने x-1 से यहाँ पर बड़ी वैल्यू रख दी ना। डेल्टा बड़ा है मॉड x-1 से, इधर साइड बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू रखी है। तो आप कहोगे कि ठीक है सर, लेकिन ये अभी लेस देन एप्सिलॉन तो आया नहीं, तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग क्या रख दें? तो आप कहो कि सर डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। यदि हम लोग 2 एप्सिलॉन रख देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एप्सिलॉन बचेगा, तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हमको डेल्टा की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? कितनी? तो आप कहोगे कि 2 एप्सिलॉन, है ना? तो बस इसी तरीके से है, यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि हमने ये दिखाया कि मॉड fx माइनस एल का जो मॉड है वो हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन वेन एवर जो मॉड x माइनस सी हमारे पास 1 था, लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आप डिफाइन करके रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे वेयर जो डेल्टा है वो कितना होगा? तो डेल्टा आप रखेंगे मिनिमम ऑफ, देखो एक डेल्टा तो हमने लिया था इस बार 1, ठीक है? एक डेल्टा की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली है ये 2 एप्सिलॉन। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो रख देंगे हम, ठीक है? इस तरीके से बस डेल्टा की वैल्यू ही हमको फाइंड करना था, तो वो हमको मिल गई।
अब यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, दैट इज हमने क्या दिखाया, एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू थी यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन, है ना, लिमिट वन थी ना, 1/2 थी, ठीक है ठीक है, लिमिट थी हमारे पास 1/2 लेस देन एप्सिलॉन हो गया वेन एवर मॉड एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ पर बता ही दी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर भी यही शो कर दिया, यदि डेफिनेशन ये हम लोग दिखा देते हैं, एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, वेन एवर एक्स माइनस वन का मॉड लेस देन डेल्टा है, यदि दिखा दिया तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर शो कर दिया, लिखिए दिस प्रूव्स दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, और यहाँ पर था एक्स अपान एक्स प्लस वन इजकल टू 1/2, ठीक है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, आप कहोगे कि यस सर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझ करके ही काम करना है, जब आप ऐसे समझ करके काम करोगे तो इस पर कुछ करना ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा बस सतर्क रहना है कि वैल्यू चूज करते समय डेल्टा की, और वैसे इतना ज़्यादा भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे वो पहला वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, बाकी लगभग लगभग जो वैल्यू आप चूज करोगे तो हो जाता है काम, ठीक है। तो यदि कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आप छोटी वैल्यू और चूज करके देखो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट को प्रूफ कर सकते हो फंक्शन की, और ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है। मैं अभी और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखिए ताकि हर चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाए, है ना। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो तो फिर आप लोग देख भी नहीं पाते हैं, और फिर चीज़ें याद भी नहीं रहती, है ना, बोझ बन जाता है। तो इससे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, आराम से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये सभी क्लासेस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है जो कुछ मैं बता रहा हूँ, और आप लोग सीखना चाहते हैं, कैलकुलस को अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कैलकुलस के लिए हो चाहे लीनियर अलजेब्रा के लिए हो, इसका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, कॉल करिए, पेड कोर्स ज्वाइन करिए और पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। जब आपके पास कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, तो आप फिर फ्री नहीं बैठोगे। आप यदि कॉलेज में फ्री हो तो लाइब्रेरी चले जाओगे, है ना, अपना निकाला मोबाइल, अपना पढ़ना चालू किया, नोट्स बनाना चालू किया, याद करना चालू किया, है ना, प्रैक्टिस करना चालू किया। और जैसे जैसे आप पीजी में हो, है ना, या आप रूम लेकर के रह रहे हो, तब भी आपके पास यदि कोर्स है, कंटेंट है, तो आप आराम से पढ़ते रहोगे। और यदि नहीं है तो फिर क्या करोगे, फिर वही है काम कि आप जो है रूम में आओगे, पीजी में आओगे, तो या तो सोओगे या तो टाइम पास करोगे, इसी तरह कॉलेज में टाइम पास करोगे, फील्ड में बैठे रहोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो मेहनत करिए, क्योंकि आप दिल्ली आए हो तो इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई सपना होगा कि नेट क्वालीफाई करना है, कि आईआईटी जैम क्वालीफाई करना है ना, प्रोफेसर बनना है, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति का सपना होगा, तभी आप लोग दिल्ली आए हो। नहीं तो आप तो अपने आसपास के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी पढ़ सकते थे। तो मेहनत ज़रूर करिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है। बात समझ में आ रही है? चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।